हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। तो ये एक डिवाइन मैसेजेज है, आपको पता ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए क्या कुछ आने वाला है, कहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है आपके लिए। और ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। ओह, तो देखते हैं, बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है। प्लीज़ बताइए क्या कुछ उनको गाइड करेंगे। तो जितना आपको लगे कि आप अपने लाइफ में इनको ईजिली फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए। फोर्सफुली कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। आराम से, आस्ते आस्ते, स्लोली स्लोली, ग्रेसफुली, है ना। ऐसा ही आ रहा है मुझे तो। ओह इधर से करो तो इधर, इधर से करो तो इधर। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे जो कलेक्टिव हैं व्यूअर्स, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडलाइन है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है। ओके ओके ओके, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है। ये तो कल था ही था, है ना। तो जीवन को, है ना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है ना। बहुत कीमती है। लोग मानव जन्म को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितने बार मतलब जन्म लेके आते हैं, कितने सर्कल से गुजरते हैं, तब जाके ये जो है मानव जन्म का शरीर मिलता है। जो ये मानव शरीर है, मनुष्य का शरीर है। तो इनको खुल के जिए, है ना। इनको सजा की तरह नहीं काटना है। सजा आफ्ताब, मतलब आफ्ताब होता है ना, कि उस तरह की नहीं, कैदी की तरह आपको नई जिंदगी जीना है। जो मिला है, जैसा मिला है, ग्रैटिट्यूड पे करें। हमारे ही किसी कर्मा का कोई फल होगा, ये सोचें, ठीक है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन उतने रीजन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप उलझते चले जाएंगे, तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। उलझन को सुलझाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। डिवाइन मैसेजेस जो है आपकी उलझन को सुलझाने के लिए है, आपके माइंड को जो है थोड़ी सी चार्ज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए है। तो आप जिंदगी को खुल के जिए, ठीक है, एकदम खुल के, कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब आज से, अभी से, इस वक्त से अपने आप से काफ़ी मतलब मेच्योरिटी से पेश आना है। सिंसियरिटी दिखाना है कि हाँ आप एक अच्छे पर्सन हो। एक मतलब एक मतलब कहते हैं ना, सिंसियरिटी एंड मेच्योरिटी। मतलब आपको ये दिखाना है कि हाँ आप ऐसे हैं या ये कर सकते हैं अपने लिए, नॉट मतलब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। सेल्फ होता है क्या है कि लोग दिखाते हैं दूसरों के लिए कि देखो हम ये हैं, ये हैं। दिखाना नहीं है, उसको जीना है, अपने लिए जीना है। उसको आप अपना लाइफ स्टाइल बनाइए, ठीक है। अपने उसको आप कैरी कीजिए, ठीक है। अपने लिए जीना सीखिए। तो आपकी जो लाइफ है ना, बहुत हल्का होने वाला है। और अंदर जो भी आपके पोटेंशियल भरे पड़े हैं, जो भी क्षमता है, जो भी काम करने की कैपेसिटी है, जो भी पॉजिटिविटी है, उसको आप जानेंगे, पहचानेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, बाहर निकालेंगे। कब? जब आप अपने आप से रूबरू होंगे, तब। जब अपने आप को जानेंगे, तब। अपने आप को पहचानेंगे, तब, कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या क्या भगवान ने आपको गिफ्ट दिए हैं। तो जब पैदा होके आते हैं तो दो दो मिलता है हमें एंजल, है ना, जो डिवाइन मतलब गाइडेड एंजल दोनों साइड होते हैं। एंड
और क्या मिलता है, एक स्पिरिट गाइड मिलते हैं हमें, तो किसी को नहीं पता। होता क्या है कि हम दूसरों के पास चले जाते हैं, यार मेरी ये प्रॉब्लम है, यार मेरी ये प्रॉब्लम है। रोना आदत है, रोने की फितरत है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और जो सामने नज़र आ रहा है उसके पीछे चले जाते हैं। मतलब जो हमें बाय गॉड गिफ्ट मिला है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, हम कभी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, राइट। जो लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं वही लोग कुछ समाज में, सोसाइटी में, अब सबसे पहले तो अपने लिए जीते हैं, अपने सुकून को ढूंढते हैं, उनका सुकून मिल जाता है। तो जो लोगों को सुकून नहीं है उनको सुकून देने की कोशिश करते हैं, राइट। आप भी अपने सुकून को ढूंढिए। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपका लाइफ आपका है, आपको कोई सुकून देने नहीं आएगा, आपको अपना सुकून अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप आगे आने वाले फ्यूचर में, आपका फ्यूचर जो है बहुत फ्यूचर क्या, आपका हर पल, हर सांस, हर क्षण जैसा भी होगा, आप उसको उस पर भी बोलते हैं ना, देखिए उस पर भी आप उस पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। अगर कोई मुसीबत है, प्रॉब्लम, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, देखिए अगर कहीं बंधे हुए हैं, कहीं स्टिक है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं भी है, उसमें ही आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं आपको, तो वो करना, जिंदगी को खुलकर जिए। चलिए बता दीजिए, थोड़ा कार्ड से भी देख लेते हैं कैसे। ओहो हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ चीट किया है ना, तो आपके साथ जजमेंट आ रहा है आपको। आप उसके लिए मत सोचिए, तो एक एक कार्ड करके क्लेरिफाई करते जाइए। ओके ओके, 2 3, नो, एक लेंगे। ओके, एंड तो जैसे मैंने बोली कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है, वो सब कुछ है, देखिए, है ना। ये छोटे छोटे स्टार जो है ना, इसको बड़ा स्टार बनाना है। कब बनाएंगे? जब आप अपने अंदर पहचानेंगे, झांकेंगे, जानेंगे, तो पहचानेंगे, ठीक है। आपको किसी और से नहीं पूछना है। जैसे मैंने बोली कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है, लोग सजेशन लेने के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो लोग शो अप करते हैं कि हम आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, लोग जाते हैं वहाँ और ज़्यादा फंस जाते हैं, और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, हर कोई के अंदर है, क्योंकि 2 एंजल लेकर आए हुए हैं, स्पिरिट गाइड लेकर आए हुए हैं। लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इतना सुंदर तोहफा होता है। जब वो शरीर छोड़ते हैं, हाँ, जब वो लोग जाते हैं, अरे मुझे ये भी मिला हुआ था, तो लोग नहीं जान पाते हैं। तो आप लोग लकी हैं कि आप लोग जान पा रहे हैं, उसको यूज कीजिए। और यहाँ पे आ रहा है कि जहाँ कहीं भी आप बंधे हुए हैं, स्टक हैं, देखिए यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, तो आपको लाइफ को क्या करना है? खुल के जीना है। खुल के जिएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, स्टार है। अंदर आप एक्सप्लोर कर लेंगे, और अंदर जो भी आपकी उलझन है ना, उसको अपने अंदर से खुद से सुलझाइए, दूसरे के पास मत जाइए, ठीक है। इसके लिए क्या है? शांत रहिए। दूसरे के पास जाएंगे ना, देखिए आपको और आपकी खुशी के बीच में ये काली एनर्जी, काली नज़र, काली चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर कोई, एक मिनट, सॉरी गाइस। तो फिर क्या है ना, आपके और आपके बीच में, आप और आपकी खुशी के बीच में जो है ना, ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं, लोग आजकल किसी को फलता फूलता नहीं देख पाते हैं। तो दूसरे से सजेशन मत लीजिए। आपको नहीं पता आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कब आपकी खुशी में वो जलने लगे, कुढ़ने लगे, और कोई गलत सजेशन दे दे जहाँ कि आप फंस जाएं, स्टक हो जाएं, बंध जाएं, ठीक है। ऐसा कोई सजेशन मत लीजिए। तो अपने, हाँ, ज़रूरत पड़े तो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर से, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर ना, आप परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को जानते हैं, जिस भी परमात्मा पे भरोसा है, उनसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपकी मायूसी, उदासी का आंसर जो है वहीं मिलना है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेज। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में देखिए बहुत अच्छा, आपको डिवाइन थामने के लिए तैयार है। आपकी खुशी, आपको प्यार, आप जा नहीं रहे हैं, डिवाइन के पास नहीं जा रहे हैं। डिवाइन तो हाथ लेके आपको इतना प्यार देने वाली है, आने वाले फ्यूचर में इतना प्यार देने वाली है आपको। बस आप खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करें, परमात्मा से कनेक्ट करें। बहुत मतलब स्टार की तरह जहाँ भी हैं, सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में, अगर कहीं आपका मान सम्मान खराब हुआ है, इज्जत खराब हुई है, लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया है, तो सब वापस आएगा, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस आने वाला है, ठीक है।
और ये ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से कोई भी फीलिंग शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना सजेशन के नाम पे गुमराह कर देते हैं और कुछ ऐसा चीज़ पकड़ा देंगे कि आप उसको पढ़ो, आप उसको करो और उसी में और फंसते जाओ और उलझते जाओ। आप उनको जब आप जाके बोलोगे यार मेरा तो और ख़राब हो रहा है, नहीं नहीं, शुरू शुरू में ख़राब होता है, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में चीज़ें इतनी बिगड़ जाएगी कि तो ये भी एक कार्मा ही मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति के साथ में, और क्या ही बोले, ऐसे तो कोई नहीं टकराता है। देखिए वैसे लोगों को जिनको आप प्यार करके जाएंगे क्या पता उनको, तो आजकल जेलसी लोग बहुत है, जेलस फैक्टर बहुत है, फिर आप परेशान होते रहेंगे, आपके अपनों से आपको अलग कर देंगे, है ना। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि किसी ने किसी की बात मानी है और अपने ही लवर से, अपने ही लोगों से अलग हो गए हैं, किसी की सजेशन ली है, किसी ने बंद गए हैं, ऐसा भी मुझे आ रहा है। तो प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलिए जो कोई भी है, ठीक है। अब आते हैं उनको, जो भी लिए हैं इस तरह की सजेशन, उनको उनका सबक लेसन मिल चुका है, ठीक है। अब वो रिग्रेट मोड पे है, अब रिग्रेट मोड पे है। अब पछताने से क्या होगा, अब पछतावे से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। देखिए तो ये कार्मा का फेज था, निकल गया, ठीक हो गया। तो जिन जिन लोगों ने भी 5-10% जो लोग सजेशन लिए थे और फंस गए हैं, स्टक है, वो भी परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय आपके इसमें आ रहा है, पाले में आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो आने वाले समय में अभी से, इसी वक्त से आपको क्या करना है, इसको पहचानना है, इसके पावर को पहचानना है और सही दिशा में लगाना है। जब आप अपने लिए अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, तो आगे चलकर अच्छा ही होने वाला है। जब बुरा करेंगे तो बुरा ही होने वाला है। और उस काम को मत कीजिए जिस काम का आपको नहीं पता, डार्क, किसी को नहीं बताना ये काम कर लो। जो लोग ये कहते हैं किसी को नहीं बताना, समझ लीजिए कि वहाँ कोई लोचा है, वहाँ कोई पेच है। अरे क्यों नहीं बताना, क्यों नहीं बताना, बताओ। तो किसी को नहीं बताना, चुप से रहना, ऐसे करना वैसे करना, तो ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं और सीखते हैं। जो लोग ऐसे लोगों के पास गए, नेगेटिव पर्सन है गाइज, और इस तरह से चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो अब आते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, चलिए थिंकिंग कीजिए, सोचिए आप लोग अपने पर्सन के बारे में। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स है अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव के लिए है ये, एक जेंडर और ये रीड, बाप रे बाप, पहला ही ऐसा आ जाता है ना, बंधन स्टक। तो कहीं आपके पर्सन नहीं तो नहीं बांधा है भाई आपको। तो ये एक जेंडर और नो कांटेक्ट, मतलब जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके देखें। आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं। एंड नो कांटेक्ट में होता है तो ज़बरदस्ती मतलब ये ना करें, और जो परमात्मा को ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें। ये टावर की जिसकी भी एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी बार बार मेरे को हिट कर रही है। तो रोज़ की तरह आप समझ सकते हैं, अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो आते हैं कि जो लोगों ने भी आपके लाइफ में टावर खड़ा किए थे, आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि जो भी मतलब जो भी खड़ा किए थे वो उनको मिल रहा है, ठीक है। जो कल आपने रो के चले गए, आज वो रो रहे हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही, उनकी दुनिया उजड़ रही है, उनका सुख शांति उजड़ रहा है, उनका हेल्थ वेल्थ, मान सम्मान सब कुछ उजड़ रहा है। सोसाइटी समाज सबने किनारा कर दिया, अकेला कर दिया। जब कभी भी आपके साथ जो कुछ किए हैं उनको रिवॉर्ड जो है मिल रहा है, जैसे कि मिलता है। कार्मा जो है हिट कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आपके लाइफ में आया है तो कार्मा घूम गया। आपका समय जब बदला है तो क्या होगा, उनके समय को हिट करेगा। तो इस वक्त जो है आप स्टार बनने की नज़र में आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपके पर्सन बांधे थे, दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, मुसीबत दिए थे, तो अभी क्या हो गया है कि टेबल रिटर्न हो गया, वो सब कुछ उनको जा रहा है, ठीक है। और क्या कुछ है प्लीज़ बताइए। बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके पास आएँ। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है कि आप बुरा चीज़ से डर रहे हैं। जो भी ये सजेशन लिए थे और किए थे भविष्य में, सॉरी पास्ट में, वो भविष्य में करने से डर रहे हैं, फ्यूचर में करने से डर रहे हैं। अब उनको थोड़ा डर आ गया है। अब उनको बहुत भयंकर वाला डर आया है, क्योंकि टावर इट्स नॉट अ मतलब ए स्मॉल कार्ड, ये एक मेजर अरकाना है और चीज़ों को पूरा उथल पुथल कर देता है। अभी सुबह सुबह मैं क्या ही बोलूँ कि कितना उठा। आप लोग तो भुक्तभोगी है, आप लोग तो भोग चुके हैं, आप लोग तो जानते हैं, तभी इस चैनल पे बने हुए हैं, तभी इस रीडिंग पे बने हुए हैं, राइट। अपने मन को सुकून लेने के लिए आते हैं कि जिसने हमको ऐसा दिया उसको क्या मिल रहा है, राइट। तो उनको मिल रहा है, डोंट वरी। जो भी भोग लगा के प्रसाद आपको दिए थे ना, तो प्रसाद
फेस्ट उनको भी करना पड़ रहा है, ठीक है। परमात्मा बता रहे हैं कि भाई ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इस वक्त जो है बहुत बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो आपने और आपके बीच में जो मुसीबतें खड़ा किए थे, जो कहाँ गया वो, अच्छा वो कार्ड उधर चला गया, तो जैसे कि तो वो इस वक्त जो है बहुत 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 परेशान है। यहाँ पे मेरे को एक कार्ड आ रहा है, आ गया ना आ गया ना, उसी से मिलता जुलता। देखिए, तो जो लोग भी आपको अलग आप सोचे थे किसी की, अगर किसी टोटका को अपनाए हैं और बार बार किए हैं कि आप उनके कब्जे में आएंगे, कस्टडी में आएंगे, कंट्रोल में रहेंगे, अगर आपको बांधे थे तो आपसे दूर हो गए, उसी टोटके के चक्कर में दूर हो गए। अगर उन्होंने कहा था कि तुम ये अप्लाई करते रहना और किसी को बताना मत, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके पर्सन ने यूज किए हैं और आपसे दूर होते गए हैं, सब कुछ छीनता गया है। पहले आपका छीना, आप दुखी हुए तो उनको बड़ा मज़ा आता था कि अरे ये तो जा रहे हैं ऐसे, हमें तो सब मिल रहा है, हमें तो सब मिल रहा है। अभी क्या हुआ, टेबल टर्न हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका लेन देन था कार्मा का वो निकल गया है। आपको दर्द देने में उनको बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। तो अब जो है, जो मज़ा लिए हैं वो सज़ा बन गया है। अब उनके लाइफ में सुबह सुबह सोच रहे हैं, बहुत ही भयंकर हो सकता है, सुबह ना उठ पा रहे हो, हेल्थ ख़राब है, वेल्थ ख़राब है, कुछ भी चीज़ यहाँ अच्छी नहीं आ रही है, काम के क्षेत्र में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे इसको क्या हो गया है, कैसा है। सोसाइटी को फेस करने से बंदा बंदी डर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा पेन उनको है। देखिए, पेन 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 एंड पेन, और आपके दिए हुए प्यार को और सोच रहे हैं क्या ये प्यार ठीक होगा। और अगर आप लोगों के बीच में कोई था, जो भी था थे जो भी उनको भड़काया था, बरगलाया था, जो चीज़ें दिए थे, ओहो हो फादर फिगर हो सकते हैं उनके, है ना, उनके फादर फिगर हो सकते हैं, जो चाहते थे कि आप दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करें और आप निकल के उनके मतलब बच्चे के लाइफ से चले जाएं, और आप चले भी गए। अब आप चले भी गए तो अभी हम इस फादर फिगर को देख लेते हैं कि इसका जो प्राउड था, घमंड था, आपको कोई पर्सन ने निकाला है। अभी आप फादर फिगर को भी रियलाइज हो रहा है और आपके पर्सन को भी रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते के लिए आपसे ज़्यादा अच्छा लॉयल पर्सन उनके बच्चे के लिए पार्टनर कोई नहीं हो सकता था। बहुत ही ज़्यादा वो रियलाइज कर रहे हैं और अब इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि जगलिंग कर रहे हैं। तो इस फादर फिगर का क्या हाल है, जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया था, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके ब्लैक मैजिक किए थे, तो देखें ज़रा क्या है इनका तो अलग से ही आज कैरेक्टर ही नाप देते हैं, ठीक है ना। आगे परमात्मा की इच्छा बताइए क्या। देखिए, 5 ऑफ कप्स की हालत में इस जो फादर फिगर है इनकी आ रहा है, लेना पड़ेगा, इनकी हालत है। इनको पता नहीं चला था कि पैसे के लिए, अपने बच्चे से पैसे के लिए, वसूलीकरण के लिए सोचे थे कि सिर्फ अपने फैमिली को देखते हैं या देखता है या देखती है, इधर भी पैसे दो, इधर भी लेकर आओ। इस वक्त जो है इस फादर फिगर की और क्या हालत है, जब देख रहे हैं कि आप उनके लाइफ से चले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, देखिए चले जा रहे हैं। थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक, थैंक यू। आप उनके लाइफ से चले जा रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका जो बच्चा है इस तरह से उदास है, मायूस है, देख रहे हैं कि अब वो हो सकता है अपने फादर से भी वो बच्चा दूर हो रहा होगा, लड़का लड़की जो भी है दूर हो रहा होगा, कि उनको पता चल रहा हो कि क्या है कैसा है। तो अब उसके फादर फिगर को जो है, उनके फादर फिगर को बहुत 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ड्रेन, बहुत ही ख़राब। यहाँ वो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो साइन बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे साइन आ चुके हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है ना ज़्यादा। तो यह इस वक्त जो है ये पर्सन काफ़ी दुखी है कि एक अच्छा लॉयल पर्सन, एक अच्छा खासा हंसता हुआ फैमिली को उन्होंने आग लगा दी है, और उस आग में पहले आप जले हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था, आपके पर्सन को भी सुकून मिल रहा था, नो डाउट, तभी कर रहे थे, मज़ा आ रहा था तभी कर रहे थे। बट नाउ अभी जो है सज़ा बन चुका है, और इस वक्त जो है अच्छा खासा फैमिली की ये हालत है। तो लास्ट में जब फैमिली जो थी आपकी उसके बारे में सोच रहे हैं, ओल्ड फिगर 60 70 80 के एज में होंगे, ये भी सोच रहे हैं। एंड फादर जो आपके पर्सन है वो तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अब उनको किसी का प्यार नहीं चाहिए। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि जब आप लेके खड़े रहते थे, देते रहते थे, और अब जो है किस तरह से आप निकल कर गए हैं, कैसे आप रूठ के गए हैं, कैसे निकलने पे मजबूर कर दिया गया है। रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, उनको हेल्थ वेल्थ शरीर सब खराब है। तो जिस पैसे के लिए हो सकता है वो किए हैं, या तो पैसा उस पर्सन दे नहीं रहा है, या फिर देखो पैसे के लिए क्या है,
देखिए पैसा नहीं दे रहा है, थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक। या तो पैसा उस बच्चे ने कमाना बंद कर दिया है, काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है, या इस ओल्ड फादर फिगर को पैसे नहीं मिल रहे, सीधी सी बात है। जब देख रहे हैं कि अब पैसा भी नहीं मिला और ये भी गया और ये भी गया, और वो जो बच्चा है जो भी है टावर है, ब्लैक एनर्जी जो है रिटर्न पे गया है, तो बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है। तो इस वक्त आपके पर्सन एंड पर्सन के फादर जो भी है बोथ आर वेरी डिस्टर्ब। देखिए तो अब वो सोच रहे हैं कि निकल के जाएं, और उन लोगों को लग रहा है, दोनों को ही लग रहा है, फादर फिगर को भी लग रहा है एंड आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप यहाँ से निकल के जा रहे हो। तो एक दिन चाहते थे कि आप निकल के चले जाओ, चले जाओ। हो सकता है अपने बच्चे को वहाँ से निकल के जाने के लिए मजबूर किया, फिर आप ऐसे मतलब निकल कर गए उनके लाइफ से कि वापस नहीं आए। ठीक है, तो इस वक्त जो है देख रहे हैं परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से नई अपडेट लेकर आती रहती हूँ, रात को भी आती रहती हूँ। तो अपनी एनर्जी को पहचानिए। और आपके पर्सन जो है बहुत दुखी है, समय बदल रहा है, तो समय बदल रहा है तो आप गलती से भी कोई ऐसी गलती ना करें। अपनी अहमियत को जाने, अपनी अहमियत को पहचाने। सच्चाई और भुक्तभोगी, रोना धोना तो आपको बहुत अच्छे से पता, उसी एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से प्यार करें, खुद से प्यार करें, अपने आप को जाने, और थोड़ा सा अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास वो पावर है। ऐसे नेगेटिव पर्सन को आपके लाइफ से निकाल दिया गया है ताकि आप अपने आप को जाने, पहचाने और अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को परमात्मा से जोड़ें। तो इनको निकाल के पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल यूनिवर्सल पावर। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।